प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको आपकी जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव बताने वाला हूँ। ये जो विषय है पूर्व की सभी वीडियो से अलग रहेगा। वैसे तो मैंने आपको कई बार ये बताया है कि आपकी जन्म कुंडली का जो सबसे प्रमुख भाव होता है वो लग्न होता है, लेकिन ये हर एक कुंडली के लिए, हर एक लग्न की कुंडली के लिए ये बात सही नहीं है। और ना ही यहाँ पर मैं ये बोलूँगा आपको कि जन्म कुंडली का जो नवम भाव है ये सबसे महत्वपूर्ण भाव है। निश्चित रूप से लग्न, नवम भाव, दशम भाव, पंचम भाव ये जन्म कुंडली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव अवश्य होते हैं। इनका बलवान होना एक व्यक्ति के जीवन में अच्छा जीवन का स्तर प्रदान करता है और जीवन काल में उन्नति, सफलता में सहायक सिद्ध होता है। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये एक मैं पुस्तक से बता रहा हूँ जिसका नाम है लोमेश संहिता। आप अगर देखना चाहें तो लोमेश ऋषि ने उसमें बताया हुआ है बहुत सी बातें लग्न से जुड़ी, अलग अलग विषयों से जुड़ी। और आज उसी से जुड़ा मैं आपको उसी पुस्तक में से आपको एक विषय बता रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव आपको कैसे देखना है। सबसे पहले एक बात ये समझ करके चलिए कि विषय बस इतना ही है कि आपकी जन्म कुंडली जिस भी लग्न की हो और लग्न के भाव में जो भी अंक लिखा हुआ हो उससे ही आपके सबसे महत्वपूर्ण भाव के बारे में पता लगेगा। उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत मेष लग्न से 1 नंबर की कुंडली से ही करते हैं। आपके प्रथम भाव में अगर 1 का अंक लिखा है तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपकी जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव पहला भाव ही है। यानी मेष लग्न वालों के लिए लग्न वाला भाव ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें और कैसे देखना है बारीकी से मैं आगे बताता हूँ, लेकिन पहले सभी लग्नों के लिए महत्वपूर्ण भाव आपको बताता हूँ। तो मेष लग्न वालों के लिए 1 का अंक होता है लग्न में, तो पहला भाव। वृषभ लग्न वालों के लिए दूसरा भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर मिथुन लग्न अगर आपका है, 3 का अंक है लग्न में, तो आपकी कुंडली का तीसरा भाव सबसे महत्वपूर्ण होगा। कर्क लग्न के अंदर चूंकि 4 का अंक होता है तो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सिंह लग्न 5 के अंक से शुरू होता है, इसीलिए कुंडली का 5वां भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर यही बात कन्या लग्न वालों की करें तो कुंडली का 6ठा भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तुला लग्न वालों के लिए कुंडली का 7वां भाव महत्वपूर्ण होता है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जन्म कुंडली का 8वां भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। अब आप ये मन में आ रहा होगा यहाँ पर कि 6ठा भाव तो आपका कन्या लग्न में महत्वपूर्ण था, ये तो खराब भाव होता है। 8वां भाव वृश्चिक लग्न में महत्वपूर्ण है, ये भी एक खराब भाव होता है। कैसे इसे अच्छा कहेंगे, कैसे इसे शुभ कहेंगे, तो वही मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। धनु लग्न में 9वां भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। मकर लग्न की बात करेंगे तो कुंडली का 10वां भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जो कुंभ लग्न होता है 11 के अंक से प्रारंभ होता है, उसमें कुंडली का 11वां भाव ही महत्वपूर्ण होता है। और आखिरी मीन लग्न, इसमें कुंडली का 12वां भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा महत्व को रखता है। अब ये जो मैंने आपको बताया है कि महत्वपूर्ण भाव आपकी कुंडली के कौन कौन से हैं, आप जिस भी लग्न के हैं उससे आप आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण जो भाव है वो तो पता लगा पाए होंगे। अब आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर वो भाव कितना बलवान है, कितना शुभ है, और वही आपके जीवन का स्तर तय करेगा, ऐसा मानना है महर्षि लोमेश ऋषि का। आप बस इतना देखिए, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण से बात करते हैं, वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न
2 नंबर से प्रारंभ होता है, कुंडली का दूसरा भाव महत्वपूर्ण होता है। अब इसे एक बात आप समझिए, वैसे भी जो वृषभ लग्न वाले होते हैं वो जीवन काल में धन के प्रति, सुखों के प्रति अधिक जुड़ाव रखते हैं, या उनका जो मुख्य ध्येय होता है वो अधिक से अधिक धन कमाना, सुखपूर्वक रहना। और आप एक बात उनके जीवन में मिला पाएंगे कि जब वृषभ लग्न वालों के पास धन होता है तो उन्हें कोई दूसरी चीज़ की चिंता नहीं होती, या बाकी चीज़ों की वो चिंता करते ही नहीं हैं, बाकी चीज़ों पर उतना ध्यान ही नहीं देते हैं। ये बात आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा उनके जीवन में उनकी वाणी, उनकी फेस वैल्यू, उनका मान सम्मान उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। ये सब बातें कुंडली के दूसरे भाव से देखी जाती है। तो इसीलिए जो वृषभ वाले होंगे, अगर आप वृषभ लग्न की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आपको देखना है उनकी कुंडली का दूसरा भाव कैसा है। अगर उनकी कुंडली का दूसरा भाव अच्छा है तो आप एक बात देख पाएंगे कि उनके जीवन का जो स्तर होगा वो अच्छा होगा, वो अच्छा जीवन काल में कर रहे होंगे, सुख सुविधा संपन्नता सब उनके जीवन में उनके पास होंगी, ऐसा आपको समझना चाहिए। और यही बात आप मिथुन लग्न पर लागू करिए। मिथुन लग्न में कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन, लोगों से जुड़ना, बातें करना, छोटी यात्राएं करना, हॉबी वाले काम करना, ये जितनी बातें हैं ये मिथुन लग्न वालों के जीवन में महत्वपूर्ण होती ही है अपने आप में। और यही सब बातें उनके जीवन को दर्शाने का काम करती है। और इसीलिए इन सब बातों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से होता है। और इसीलिए कुंडली में जब मिथुन लग्न बना हुआ हो तो आपको कुंडली का तीसरा भाव एक बार देख लेना चाहिए। तीसरा भाव अगर अच्छा हुआ, तीसरे का स्वामी यदि अच्छा हुआ, तीसरे का स्वामी बलवान हुआ, तो आप एक बात देखेंगे कि मिथुन लग्न वाले अपने जीवन में बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे केवल तीसरे भाव के स्वामी के अच्छे होने से। अब यही बात कर्क में लागू किएंगे तो चतुर्थ भाव आएगा। चतुर्थ भाव सुख का, मानसिक शांति का होता है। चतुर्थ भाव अगर कर्क लगने वालों के जीवन में बलवान है तो मानसिक सुख, सपोर्ट और जो सुख सुविधा की स्थितियां हैं वो उनको मिलेंगी जीवन काल में, और उससे वो एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। यही बात आपको हर एक लग्न पर लागू करना है। अब कुछ विशेष स्थितियों की बात करता हूँ, जैसे कन्या लग्न। कन्या लग्न मैनेजमेंट का लग्न है, बुध का ही प्रभाव इसमें भी आता है। ये छठे भाव की राशि है वैसे भी, और इसमें छठा भाव ही महत्वपूर्ण होता है। कन्या लग्न वाले विशेषकर ऐसे कार्यों में या ऐसी स्थितियों में अधिक सफल हो पाते हैं जहां पर अन्य की परेशानियों को दूर करना हो, या जहां पर बहुत ज़्यादा विपदा परेशानी आ गई हो, बहुत चैलेंज हो, जहां पर उस चैलेंज को पूरा करने का जो काम है, उस टास्क को पूरा करने का जो काम है, कन्या लग्न वाले ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और इसीलिए उनका जीवन ही इन चीज़ों से घिरा हुआ रहता है कि वो ऐसे अवसर ढूंढते हैं कि कहाँ उनको ऐसा अवसर मिले जहाँ किसी चैलेंज को, किसी टास्क को पूरा करना हो। और इसीलिए अगर कन्या लग्न वालों के जीवन में छठा भाव है इस प्रकार का कि वो उनको लगातार चैलेंज या अवसर या टास्क देता रहेगा, तो आप विश्वास मानिए कन्या लग्न वाले अधिक सफल और जीवन काल में अच्छे पद पर, मान सम्मान पर अवश्य से पहुंच जाएंगे। फिर इसी एक स्थिति के चलते, केवल और केवल कुंडली में छठे भाव के बलवान होने के चलते। वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक जो लग्न है ये धैर्य वाला लग्न है। मंगल का प्रभाव है, लेकिन इसमें कैसा धैर्य है कि तुरंत कुछ नहीं करता, ये सोच विचार कर, धैर्य रख कर के कोई भी काम करता है। और अष्टम भाव आपको किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने में, गहराई तक सोचने में, और साथ ही साथ बातों को लंबे समय तक याद रखने में काम आता है। और इसीलिए अगर कुंडली का अष्टम भाव किसी वृश्चिक वाले के जीवन में बलवान है, उस पर शुभ ग्रह का या अष्टमेश का या अष्टम भाव का स्वामी वहीं बैठ जाए, वहाँ पर महत्वपूर्ण ग्रहों का प्रभाव आ जाए कैसे भी, तो आप एक बात देख पाएंगे कि वो अपने जीवन में बारीक से बारीक, पुरानी से पुरानी बातों को याद रख पाएंगे, और उसी से उनके जीवन में जरूर वो सफलता भी प्राप्त करेंगे। परेशानी भी आ सकती है आने को, तो क्योंकि अगर लंबे समय तक व्यक्ति कोई बात याद रखेगा, कुछ भी याद रखेगा, तो हो सकता है कि वो अपने जीवन काल में उसके कारण मानसिक रूप से अशांत हो जाए, परेशान रहे। लेकिन वृश्चिक में डीप रिसर्च करना, गहराई तक किसी विषय को सीखना, जानना, ये भी तो उसका महत्वपूर्ण गुण है वृश्चिक का। और इसी कारण से आप उनके जीवन में देख पाएंगे कि अगर वृश्चिक का अष्टम भाव बलवान है, प्रबल है, तो वो अपने जीवन काल में जीरो से शिखर तक जाएंगे भी। परेशानियों का, स्ट्रगल का, संघर्षों का, शत्रुओं का, विरोधियों का सबका सामना भी करेंगे, लेकिन अपने दम पर अपने जीवन में अधिक ऊंचाई और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। सबसे गुप्त भाव होता है अष्टम भाव,
और इसीलिए अष्टम भाव वाले लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ बता पाना मुश्किल रहता है, या ये अपने आप में रहस्यमयी रूप में रहते हैं। सामने वाला क्या चाहता है, कैसे क्या करने आया है, ये तो जानते हैं, लेकिन इनको देख करके बता पाना मुश्किल होता है। रहस्यमयी रूप से बातें भी कई बार करते हैं, तो इसलिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये अष्टम भाव जितना बलवान होता जाएगा, इन चीज़ों को आप उतना एक व्यक्ति के जीवन में देख पाएंगे। और इसीलिए आप अपने जीवन में एक बात और देखेंगे कि वृश्चिक, अगर आप कुंडली का जैसे अध्ययन करते हैं किसी की, तो वृश्चिक लग्न वाले जातक या जातिका आपके पास कम मात्रा में आएंगे। परेशानी इनके जीवन में लंबी चलती है, लेकिन आपके पास यानी ज्योतिषियों के पास ये कम मात्रा में जाते हैं, या नॉर्मली एक या दो चयन करके रखते हैं कि इन्हीं के पास जाएंगे, अन्य के पास नहीं जाएंगे, या खुद से ही कुछ न कुछ उसका निराकरण निकालने का प्रयास करेंगे। अन्य के पास जाना, ज्योतिषियों पास जाना, पूछने के लिए जाना, बहुत कम मात्रा में ऐसा करते हैं, बहुत सालों में एक बार करते हैं, ऐसा आप देखेंगे। यही बात आप मीन लग्न में कीजिए। मीन लग्न के अंदर 12वां भाव महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मीन के अंदर भी विचारों में बहुत बात अधिक सोचना, कल्पना करना, कल्पनाशीलता इनका मुख्य बिंदु है। और 12वां भाव आपको वो खुला आसमान देता है कि जहाँ पर आप कुछ भी सोच सके, कुछ भी आप इमेजिन कर सके। और इसीलिए अगर मीन लग्न वालों के जीवन में 12वां भाव बलवान हुआ, तो वो अपने इमेजिनेशन से, वो अपने सोचने समझने की शक्ति से, वो प्लानिंग करने की शक्ति से जीवन काल में सब कुछ हासिल कर पाएंगे, जीवन काल में अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे, ऐसा आपको समझना चाहिए। और ये बात भी है कि जैसे मीन में शुक्र बलवान होता है, शुक्र उच्च का होता है, तो इसका एक प्रभाव आप शुक्र से जोड़कर ये देख सकते हैं कि जैसे शुक्र भोग विलास या सुख सुविधा वाला ग्रह है, खर्चीला ग्रह है। अगर 12वां भाव जो आपके खर्च का होता है, अगर व्यक्ति के पास धन हो, वो खर्च कर सके, बिना संकोच के कर सके, तो मीन लग्न वाला व्यक्ति संतुष्ट रहेगा, सुखी रहेगा। बहुत से मीन लगने वाले भोग वाले जीवन को जिएंगे, जिसमें उनका स्वभाव अधिक से अधिक धन करना। उनके पास अगर धन होगा कि वो खर्च कर सके, अपने सुखों को पूरा कर सके, तो उनको कोई चिंता नहीं रहेगी। और कुछ मीन वाले वैराग्य वाले होंगे, योग वाले होंगे, जिनके स्वभाव में अकेले रहना, अपने आप में रिसर्च करना, अपने आप में रहकर काम करना, लोगों की सहायता करना, परोपकार करना, वो वाले गुण देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों ही लेकिन 12वें भाव में ये दोनों ही बातें आती है, और इसीलिए मीन लग्न वालों के जीवन में 12वें भाव का अवलोकन आपको अवश्य करना चाहिए। अगर ये भाव बलवान हुए तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो चाहता है जीवन काल में वो हासिल कर पाएंगे। और यह सब लग्न के अंदर आप देख सकते हैं। मकर का ध्येय है मेहनत करना, पराक्रम करना, लगातार प्रयास करना, लगातार कर्म करना, और इसीलिए उनके लिए कर्म भाव कहा गया, दशम भाव कहा गया कि जीवन में संघर्ष तो आप लिखा कर लाए हैं, लेकिन लगातार आप एक दिशा में प्रयास करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। तो इसीलिए क्या है कि ये जो मैंने आपको हर एक लग्न के लिए महत्वपूर्ण भाव बताए, उस पर आप गौर करें, और हर एक कुंडली के अंदर ये देखें कि जो महत्वपूर्ण भाव है वो कितना बलवान है। विश्वास रखिए कि जो जीवन काल में अच्छी उन्नति, सफलता प्राप्त कर पाते हैं, उनकी कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि वो जिस लग्न के होते हैं वो भाव विशेष बलवान या एक अच्छी स्थिति को अपनाए हुए होता है, उसका स्वामी बलवान होता है, उस भाव से अच्छे ग्रहों का संबंध होता है। ऐसा आपको कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिल जाएगा। तो ये विषय को आप अवश्य से मिला करके देखें, महत्वपूर्ण है, रोचक है, कुछ नया है, आप मिलाइए और प्रभाव कैसा मिलता है, या आपका लग्न कौन सा है, आप वीडियो में कमेंट करके बताएं, उसका प्रभाव आप बताएं, तो उससे जुड़ी बातें हम आगे करते रहेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कुछ नया आपको जानने को, सीखने को मिला होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।